हेलो हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो आइए आज की इस क्लास में हम इम्परेटिव सेंटेंस की पूरी ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, ये दिखते किस प्रकार से हैं, इनका थोबड़ा यानी कि इनका फेस, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। आज के इस क्लास में हम इन सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया और ब्रीफ में, यानी कि ए टू जेड कुछ भी बचने वाला नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसे हम अपने मम्मी वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे मम्मी डांटती है ना, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस में ही डांटती हैं। झगड़ा होता है ना, इम्परेटिव सेंटेंस में ही झगड़ा होता है। ये सारे के सेंटेंस किस में होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं। सर जी हमें नहीं याद आ रहा है इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे कैसे होते हैं, एक बार हमें बताइए। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा है बेग, यानी कि भिक्षा मांगना, दैट इज भिखारी जो होते हैं। जब भीख मांगते हैं ना, तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। वो भी किस में होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे प्लीज गिव मी 10 रुपीज। सोचो अगर भिखारी हैं तो 10 रुपये की मांग करते हैं, तो ये सब क्या है? बेग यानी कि भिक्षा मांगना भी कहीं न कहीं इम्परेटिव सेंटेंस में भी आते हैं। और दूसरा हमारा सेंटेंस है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देना। इसके बारे में हमको आपको बताना ही नहीं है। ऑर्डर देना, ऑर्डर कई तरीके से हम दे सकते हैं। जैसे पानी लाओ, दरवाज़ा बंद करो, गिव मी वाटर, क्लोज द डोर। लेकिन यहाँ अगर प्लीज गिव मी वाटर लगे, क्या लगे? प्लीज गिव मी वाटर। अगर प्लीज गिव मी वाटर लगा है ना, ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं। अगर वहाँ लग जाए गिव मी वाटर, यानी कि पानी हमको दो, तो पानी जब देने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं इम्परेटिव सेंटेंस ही आने वाला है। देखिए ये रिक्वेस्ट वाला हमने बता दिया। रिक्वेस्ट में कैसे, जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में प्लीज, काइंडली, सर, मैम, जब किसी से किसी भी चीज़ की मांग करने की रिक्वेस्ट करी जाए ना, तो सारे के सारे हमारे जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। अब दूसरा हमारा है वार्न। वार्न मीन्स होता है धमकी देना, यानी कि चेतावनी देना। धमकी देना यानी कि चेतावनी देना। जैसे भारत पाकिस्तान को कब चेतावनी दी थी? जब लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान को, कई बार भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दिया है। अब आते हैं हम लोग इम्प्लोर में। इम्प्लोर मीन्स होता है विनती करना, प्रार्थना करना। जैसे वही जो प्रे वाला जो फीलिंग है, जब हम भगवान से पूजा पाठ करते हैं ना, जो कुछ मांगते हैं, जो पूजा पाठ होता है, जो कुछ मांगा जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्परेटिव सेंटेंस के ये इम्प्लोर यानी कि विनती के पार्ट में होता है। अर्ज मीन्स भी विनती करना होता है, और एंट्रीट मीन्स भी मांग करना होता है। किसका? एंट्रीट मीन्स किसी वस्तु की अगर हम मांग करें, वस्तु मतलब वही भाई पानी की मांग कर रहे हैं, पानी की मांग की जा रही है। कैसे? प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, हमने पानी मांगा। ऑर्डर क्या है? गो डाउन, वहाँ जाओ, नीचे जाओ। ये सब के सब क्या है? ऑर्डर के पार्ट है। और ये क्या है? एंट्री, यानी किसी वस्तु की जब मांग की जाएगी वो क्या होगा? इस एंट्रीट होगा। बाकी अर्ज मीन्स होता है विनती करना। विनती करना जैसे भगवान से कुछ मांगना है ना। ये सब के सब किसके पार्ट होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। बाकी ये प्रेसिड मीन्स होता है ये फुसलाना। जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मम्मी और मौसी हम लोगों को पैसे दे के जाती थी, याद आ रहा है? उसके बाद में उसमें से मान लो 10 रुपये दे करके चली गई, तो मम्मी क्या करती थी? लास्ट में पैसे लेकर के 8 रुपये अपने पास, 2 रुपये हमको दे देती थी। यानी कि 8 रुपये मम्मी की कमीशन होते थे। याद आ रहा है? तो ये सब के सब किस में आते हैं? फुसलाना में आते हैं। कमांड क्या होता है? आदेश देना। अच्छा सर जी, कमांड मीन्स अगर आदेश देना होता है तो ये ऑर्डर क्या है? हाँ यही तो बताना है। देखो कमांड और आदेश, कमांड किसी मशीनरी लैंग्वेज को दिया जाता है, यानी कि कमांड हमेशा किसी मशीनरी लैंग्वेज को दिया जाता है। और कमांड ये सेना में अक्सर प्रयोग किया जाता है। जैसे ले डाउन द ग्राउंड, नीचे की तरफ चलो, ये कमांड है। और कमांड हमेशा अपने से बड़ा जो ऑफिसर होता है सेना में वही देता है। लेकिन यहाँ पे जो कमांड है, मान लो कंप्यूटर में हम ABCD या फिर कुछ भी टाइप करते हैं ना, तो कंप्यूटर ABCD माने घंटा नहीं समझता भाई कि A क्या है, B के हम क्या जाने क्या है। वो कमांड देता है। जब बटन प्रेस करते हो कमांड लेता है, उस कमांड पर कार्य करता है वो कंप्यूटर।
तो वहाँ पे कंप्यूटर में आदेश दिया जाता है और ऑर्डर में आज्ञा होता है। आज्ञा हमेशा सजीव चीज़ों को ही दी जाती है। भाई तब तो समझेगा यार, जब आज्ञा है। मान लो मम्मी ने कही दरवाज़ा खोलो, जब दरवाज़ा खोलो तो जिसको पता है दरवाज़ा टप से जाएगा, पकड़ के खोल देगा। लेकिन अगर कमांड की बात है तो कमांड मतलब दरवाज़ा को जाना है, कुंडी पकड़ना है, पकड़ने के बाद में अपनी तरफ खींचो, ये कमांड है। कमांड होता है मशीन, रोबोट जानते हो, रोबोट क्या करता है? रोबोट एक कमांड ही देता है, कमांड उसको दिया जाता है, उस कमांड को ही वह करता है, बल्कि उसको आज्ञा हम थोड़ी दे सकते हैं। रोबोटवा है गिलास पानी लेकर के आओ ना, थोड़ा बड़ा फोड़ के, ऐसे थोड़ी होता भाई। आइए अब हम आशा करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पूरा और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल, इसका आकार कैसे होता है, ये दिखते कैसे हैं। देखो सबसे पहले इनका देखने उखने की बात आ जाए ना, ये दिखते कैसे हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस में जो हम लोग किताबी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जिसमें आज्ञा, विनती, प्रार्थना, ये सब फलाना ठिमकाना, लहसुन, नो, नमक आते हैं, ये सब की सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बस वैसी चीज़ को हमने यहाँ पे बेक कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर में कर दिया, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इम्प्लोर, इंट्रीट, अर्ज, और ये अर्ज, ये कमांड है। इनके अलावा और इस संसार में कुछ आएगा ही नहीं जो इंपरेटिव सेंटेंस को शो करे या जो इंपरेटिव सेंटेंस को बताए। अब आइए इनका हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बेग, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इम्प्लोर। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे, एग्जाम्पल नहीं छोड़ो यार, पहले देखो स्ट्रक्चर इनका समझ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का बनावट कैसे, इसका थोड़ा कैसे दिखता है। सबसे पहले हीरो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, प्लस ऑब्जेक्ट दिखता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा और उसके बाद में क्या दिखा हमें, ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये 2 नहीं दिखता भाई, पे प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में दिखे शुरुआत में, वो सेंटेंस पूरा हो, मीनिंग अपना स्पष्ट करे, वे सब के सब क्या कहलाते हैं, वे सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस के एक पार्ट कहलाते हैं। यानी कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आइए अब हम अपने अगले स्क्रीन पर लेकर के चल रहे हैं आपको, और वहाँ हम एक एक एग्जाम्पल को बहुत बढ़िया और गजब तरीके से समझेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, यानी कि टोटली A to Z समझने चाह रहे हैं। तो फिर देखिए इंपरेटिव सेंटेंस भी जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव होता था ना, हमने पहले वीडियो में आपको क्या बताया था कि इंपरेटिव जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनमें एक अफर्मेटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। उससे में आज की कड़ी में जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर इनका बनता है। हालांकि हमने आपको जो स्ट्रक्चर बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना कि वह इंपरेटिव है सेंटेंस है और कौन सेंटेंस नहीं है। लेकिन आइए अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट यानी कि समझने जा रहे हैं किस प्रकार के सेंटेंस कब कहाँ और दिखते हैं। देखो हीरो, निगेटिव सेंटेंस बनने के लिए आगे डू नॉट लगा देना बस, और कुछ नहीं। डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं हमारे इनके पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट होता है, डू नॉट, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। बस ये सब के सब हमारे किसके पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे सर जी ये सब के सब हमारे इस निगेटिव के स्ट्रक्चर होते हैं। आइए अब इनको देखिए। जैसे मैं अगर कहूँ हेल्प मी, मेरी सहायता करो, यहाँ पर देखो हेल्प के बाद में यहाँ हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। हेल्प, HELP, हेल्प, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखा, ये किसका सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। मैं निगेटिव बनाऊँ अगर तो मैं ऐसे कह सकता हूँ डू नॉट हेल्प मी, बस डू नॉट का ही प्रयोग कर देना है, खत्म। ये इस इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाला बन गया। यानी कि डू नॉट जो है ना यही निगेटिव बनाने में हेल्प करता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे हेल्प में से एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मैं कहूँ अगर प्लीज हेल्प मी, तब ये जो प्लीज हेल्प मी है ना ये चेंज हो जाएगा। इसमें प्लीज दिखा यानी कि रिक्वेस्ट है, तो डू नॉट हेल्प मी, डू नॉट हेल्प मी, ये तो रहेगा ही रहेगा।
साथ में कोई तुम्हारी ज़बरदस्ती सहायता कर रहा है। जैसे इसमें कहा प्लीज़ हेल्प मी, मतलब कृपया मेरी सहायता करो। और इस सेंटेंस का भाव क्या है? डू नॉट हेल्प मी प्लीज़, कृपया मेरी सहायता न करें। वह असहाय अवस्था में लेकिन फिर भी अपनी सहायता नहीं कराना चाह रहे हैं, तो ये डू नॉट हेल्प मी के वर्ड से हम संबोधित कर सकते हैं, यानी कि डू नॉट लगा देना बस। ये हमारा सर एक ऐसा सेंटेंस है, हेल्प मी वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सहायता मांगी जा रही है, किसी वस्तु की मांग किया जा रहा है, सहायता की मांग की जा रही है। यहाँ पे प्लीज लगा करके, यानी कि एक रिक्वेस्ट की भाव से भी क्या हो रहा है, ये चीज़ें की जा रही हैं। बाकी और भी होते हैं, लेट मी प्ले, इस सेंटेंस को हमने आपको बताया ही नहीं। लेट मी प्ले, कृपया मुझे खेलने दो, कृपया मुझे खेलने दो, ये लेट मी है, लेट मी प्ले। और लेट इट बी स्क्वायर, जैसे हम लोगों के सर जी वो जब एक्स वक्स मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना, याद आ रहा है कुछ? माना ये नंबर एक्स है, एक चीज़ बताओ यार, ये मानते थे कहाँ एक्स है, कहाँ मानते थे भाई? एक्स के साथ में कोई रिलेशन था का? याद आ रहे थे उन्हें? ऐसा कुछ नहीं। एक्स क्यों माना जा रहा था भाई? मान ही रहे यार, एक्स स्क्वायर मान लो, एक्स पे क्यूब मान लो, रूट में एक्स मान लो। जब मानना ही है तो रूट में एक्स मानो ना यार, क्या दिक्कत है? नहीं सर जी, पूछना उनसे क्यों एक्स मानते थे, कुछ तो गड़बड़ है। ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसका भी बनाना है तो हम यूँ करके बना सकते हैं। लेकिन कुछ निगेटिव सेंटेंस मेरे बच्चों, कुछ निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग करके इम्परेटिव सेंटेंस तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ में अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, इसमें डू नॉट नहीं लगा, डू नॉट इसमें नहीं लगा, डू नॉट नहीं लगा। जब डू नॉट नहीं लगा ना, ये स्टॉप वर्किंग यानी कि काम करना बंद करो, ये क्या है? ये एक आदेश दिया जा रहा है कि काम करना बंद करो। जब काम करना बंद करने का बात की जा रही है ना, यानी कुछ निगेटिव भाव की बात की जा रही है, तो क्या है ये? स्टॉप वर्किंग। ये निगेटिव इम्परेटिव का ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में सर जी नाट तो नहीं आया, तभी कैसी सर घंटा निगेटिव है ये नहीं है, कैसे हम मान ले सर जी निगेटिव है, हम नाट नहीं नहीं किया। ये इसीलिए मानना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस का भाव जो है वो नकारात्मक में है। स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करो, ये इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम कुछ और भी प्रकार के अपने सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसों को एक एक करके पूरी तरीके से फाड़ने का प्रयास किया जाए। आइए देखिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। जैसे सिट डाउन, नीचे बैठो, नीचे बैठने का क्या हो रहा है? एक आदेश दिया जा रहा है। कॉल द विटनेस, यानी कि कॉल द विटनेस, गवाहों को बुलाओ। तो गवाहों को बुलाने का क्या हो रहा है? यहाँ पे जज साहब हैं, गवाहों को बुलाओ, यानी कि उसको आदेश दे रहे हैं कि गवाहों को हाजिर किया जाए, कि महाराज हाजिर हों। रीड बुक, यानी कि बुक को पढ़ो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर जी अब हम आगे आते हैं, अब जरा हमको बताइए, मजे यार यहाँ है, हैव ए कप ऑफ टी। अब हैव से शुरू हुआ सेंटेंस, ए लग गया, कप ऑफ टी। सर जी हैव से शुरू सेंटेंस होता है ना, तो हमारा वो पास्ट पर परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ सर जी याद आया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये जो होता है हैव के साथ में, अरे भाई ये वर्ब की हैव जो है ना, हैव, इतना भी नहीं पता, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये भी होते हैं। हैविंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि फोर्थ फॉर्म। और हैज ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होता है, यानी कि एस या एस फॉर्म होता है। यार एकदम बच्चों जैसा खेल यार, कभी कभी तुम लोग एकदम सही बता रहे हैं। देखो हैव ए कप ऑफ टी, इस प्रकार से कर सकते हैं। मैडम आई हैव ए टी सेट, यहाँ सर जी अब तुम मजे आ गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस सर जी असरेटिव सेंटेंस है, सूना सूना सा लग रहा है। भाई इधर मैडम लगी हैं, जब मैडम आ जाए, सर आ जाए, रिस्पेक्टेड फुल्ली आ जाए, फलाना टिमकाना, लहसुन नून नमक धनिया पुदीना, तब ये क्या होते हैं? ये इम्परेटिव सेंटेंस के एक पार्ट होते हैं। अब इस इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट में डू रीड द गीता,
कृपया गीता पढ़ें। अब डू के बाद में रीड लगा, रीड के बाद में द गीता लगा। डू के साथ में सर जी नॉट नहीं लगा, इंपरेटिव सेंटेंस सही है नहीं है। अरे बाप रे बाप, यहाँ दो ठो वर्ब आप जोड़ दिए। आप बताएं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है पर खाली होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो दो ठो वर्ब यहाँ सर जी यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या काम है इनका भाई। ये डू यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। बाकी अब देखिए लेटस वाले सेंटेंस को एक बार देखो, लेटस हेल्प द पुअर, आओ अब गरीबों की सहायता करें। यहाँ पे लेट अस यानी कि आओ अब हम सब मिल करके गरीबों की सहायता करें, तो यहाँ पे लेट के साथ में अस का प्रयोग किया जा रहा है। लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट, आओ अब बाहर की तरफ चलें हम लोग, यानी कि हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मी का प्रयोग हुआ। लेट बी ए स्क्वायर, माना कि ये ट्राइंगल, माना कि ये स्क्वायर है। लेट अस द नंबर विल बी एक्स, ये सब के सब क्या हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के पार्ट हैं। इन्हें एक बार बढ़िया से आप कवर करिएगा, आशा करते हैं। अब देखिए ये जो प्रकार के जो सेंटेंस हुए, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं जब मम्मी हम लोगों को डांटती है ना, तो वहाँ पर भी इंपरेटिव सेंटेंस चलता है। वो जब बतियाते हो ना, क्या बतियाते हैं सर जी, क्या बतियाते हैं, हाँ जब बातें करते हो कि तब बताओ खाना खाए कि नहीं खाए, वो धनिया मतलब पुदीना लाए कि नहीं लाए, तो ये सब के सब किसमें होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की ही एक कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। सब इंपरेटिव सेंटेंस में अक्सर इंग्लिश जो स्पीकिंग होती है ना, मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग इंपरेटिव सेंटेंस में ही बोली जाती है। इंपरेटिव सेंटेंस अगर बढ़िया से समझ लो तो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में कहीं से प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वो जब बातें कर लो, जो नई नई जो दुल्हनियाँ आती हैं, तो शुरुआत में 1-2 महीने तो असर्टिव सेंटेंस से बात करती हैं। जब शुरुआत के 1-2 महीने असर्टिव सेंटेंस बात तो कर लेती है, जब बाद में जब एक राउंड उसका ससुराल से जब घर पे आती है ना, तो कब असर्टिव सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस में चला जाता है पता ही नहीं चलता, तो हम भूल जाते हैं शादी करके गलती कर दी है या न करके गलती कर दी है, सब खिचड़ी बन जाता, पता ही नहीं चल पाता गलती कहाँ हुई है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। आइए अब हम जोक सपाट, आइए अब हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग कल फिर बढ़िया से अपनी जो अगला सेंटेंस दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बारे में पूरी तरीके से ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करना तो बनता है।